पहले गुरुकुल के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण किया जाता। तो वहाँ पर स्टूडेंट क्या करता था कि गुरु का सेवा करता था, यानी कि उनके लिए खाना इकट्ठा करता था, कहीं से भिक्षा मांगते हुए, या उनके वो थोड़ा वो फसल लगाते थे, आश्रम में का खेती किया जाता। एक छोटा सा बच्चा था, उसको बोला गया कि जो बारिश हो रहा है और नहर से जहाँ से पानी आ रहा है उसको किसी तरह रोक के रखना है, मतलब पानी उसके खेतों में आ गया फिर दूसरा जगह चला जाता है, उसको रोक के रखना। तो बच्चा को आदेश दिया गया और बच्चा छोटा था, और जब बच्चा वहाँ पर गया तो देखा कितनों भी वहाँ पर मिट्टी डाल रहा है, पानी बाहर निकल रहा है। तो बच्चा लास्ट में क्या किया कि जहाँ से पानी निकल रहा है, ठंड का दिन है, फिर वहाँ पे जाके सो गया, तो पानी नहीं निकला। तो समझ लो भारत का जो परंपरा रहा है, गुरु शिष्य का परंपरा हमेशा से सर्वोत्तम रहा, लेकिन यहाँ पर और अभी भी कायम है। हम जो बोल देते तुम लोग करते हो, और ऑलमोस्ट हर जगह यही होता है, लेकिन हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी इंटरनल जितना ज़्यादा कैपेसिटी हो उन चीज़ों को लेकर तुम्हारे सामने प्रेजेंट करेगा। शिक्षा क्या होता है, तुम लोगों से ज़्यादा जानता है, तुम लोगों को निर्देशन करेगा, तुम लोगों को पढ़ना खुद है, लक्ष्य का निर्धारण करके उसको हासिल करना खुद से है, लेकिन हम लोगों का काम है कि तुम्हें सही दिशा निर्देश दे ताकि तुम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सको। तो गुरु शिष्य का परंपरा हमेशा से चलता आ रहा था, लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वामी जो एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनका जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई लंबे समय तक किया। उसके बाद दर्शन शास्त्र एक सिखाया जाता है, ठीक है, तो उसका अध्ययन किया। फिर उसके बाद जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसमें उसका सदस्य उनको बनाया गया था, और उसमें भी उन्होंने सहयोग किया और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने, ठीक है। 13 मई 1952 से लेकर 13 मई 1962 तक वो उपराष्ट्रपति बने, और राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु के बाद उनको पुनः राष्ट्रपति बनाया गया, और वह एक शिक्षाविद थे। और जब वह एक शिक्षाविद थे तो उनके वो एक जगह उनको स्टूडेंट ने बोला कि आपके जन्मदिन के अवसर पर उनको मनाना चाहता था एक बड़े स्तर पर। उन्होंने बताया इस दिन को एक टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए, वही ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए, वही ठीक रहेगा। तब से मनाया जाने लगा है, और यह एक मनाया जा रहा है। लेकिन हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग जब शिक्षक हैं तो तुम्हारे लिए सर्वस्व निछावर करके तुम लोगों को हम ज्ञान दे सकें, और तुम लोगों का यह कर्तव्य है। और बाहरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो फंक्शन कर रही है, ये हो गया सेकेंडरी, इसका प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी यह है कि तुम लोगों को लक्ष्य इसलिए जिस तरह एक नाविक प्रत्येक दिन जाता है और थोड़ा सा समुद्र के अंदर मोती चुन के लाता है और अपने घर में इकट्ठा कर लेता है, लेकिन वह पूरा मोती एक दिन में कलेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसी तरह तुम लोगों को ज्ञान, तुम लोग क्या करते हो, रोज दिन निकलते हो, घर से निकलते हो, समुद्र के पास आए हो, मतलब यहाँ पे आए हो, थोड़ा सा शिक्षा लेके घर जाते हो, कितना मेहनत करते हो, जो भी आ रहा है, साइकिल चला के आ रहा है, जो भी बहुत ही ज़्यादा कठिन और संघर्षशील हो, तो यहाँ पे जब आते हो तो कुछ सीखेगा। और हमारा भी यह लक्ष्य होता है कि जब तुम यहाँ आते हो तो कुछ भी करके यहाँ तुमको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सके और तुम्हारे लक्ष्यों की ओर तुम्हें और आगे बढ़ा सके। धन्यवाद।